Good morning, students. Hope you are all well. Welcome to class 4. आज का जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आज का हमारा सबक है मस्जिद मोहब्बत ख़ान। हम जो हैं दिन में कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं? 5 नमाज़ें पढ़ते हैं और वहाँ नमाज के लिए हम कहाँ जाते हैं? मस्जिद जाते हैं। तो आज की जिस मस्जिद के बारे में मैं आपको मालूमात देने वाली हूँ वो पेशावर में ही है, मस्जिद मोहब्बत ख़ान। तो इसका जो असबाक के जो पेज हैं 92, 93 और 94 पेज पर ये आपकी बुक में मौजूद है। इसके बारे में हम थोड़ी सी अहम मालूमात मैं आपको बताना चाहती हूँ सबक से पहले। तो सबसे पहले कि ये मस्जिद मोहब्बत ख़ान जो है ये वाक़या कहाँ पे है? ये पेशावर में है और किला बाला हिसार के नज़दीक है। और इसकी तामीर किसने की? इसकी तामीर मुग़ल हाकिम मोहब्बत ख़ान ने की। और कदीम यानी कि पुरानी, ये बहुत पुरानी मस्जिद है जिसको बने हुए 350 साल हो चुके हैं। तो 350 साल पुरानी ये मस्जिद है। और उस वक्त इस पर लागत यानी कि ख़र्च, इस पर जो उस वक्त जो ख़र्च हुआ था वो 2 लाख रुपए। आज के ज़माने के लिहाज से तो ये बहुत कम रकम लग रही है, लेकिन उस ज़माने में ये 2 लाख रुपए जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा थे। और इसको मस्जिद को बनाने का मकसद क्या था? मस्जिद को बनाने का मकसद ये था कि रमज़ान में इत्तिकाफ़ में बैठने वालों के लिए बनाई गई थी, क्योंकि इत्तिकाफ़ में खामोशी चाहिए होती है। तो शहर से दूर हटकर ये मस्जिद बनाई गई ताकि रमज़ान के दिनों में लोग जो हैं इत्तिकाफ़ में जो बैठते हैं वो खामोशी से दूर दराज एक मस्जिद बनाई गई थी जहाँ पे वो खामोशी से अपनी इबादत कर सकें। और मुग़लिया दौर में दूसरा क्या था, मकसद क्या था? मुग़लिया दौर तक सिर्फ़ ये ईदैन के लिए, ईदैन ईद की जमा है, यानी कि 2 ईदें जो थीं, ईदों की नमाज जो थी वो भी वहाँ पे दी जाती थी, की जाती थी, अदा की जाती थी और इत्तिकाफ़ के लिए। तो इन 2 मकासद के लिए ये मस्जिद को तामीर किया गया था। आबादी के बढ़ जाने की वजह से जूँ जूँ आबादी बढ़ती गई तो आबादी बढ़ जाने की वजह से इस मस्जिद को जामे मस्जिद की शक्ल इख्तियार कर ली। इस मस्जिद को क्या बना दिया? जामे मस्जिद बना दिया। और ये फ़न तामीर, ये इस्लामी फ़न तामीर का आला नमूना है। अगर आप इस मस्जिद को देखेंगे तो इसमें देखेंगे इस्लामी तामीर की इसमें तामीर का भी, और दूसरे इसमें जो आयात कंदा हैं उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इस पे जो मेहराबी नक्श व निगार हैं उससे आपको बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इस्लामी तर्ज़ व तामीर की बनाई गई है। दीवारों पर कंदा आयात और सीढ़ियाँ जो हैं वो संगे मरमर की बनी हुई हैं। संगे मरमर एक कीमती पत्थर है जिससे इसकी सीढ़ियों को बनाया गया है। दरवाज़ों पर नादर नायाब लकड़ी का इस्तेमाल। तो दरवाज़े जो इस मस्जिद के दरवाज़े हैं वो नादर और नायाब यानी कि बहुत कीमती लकड़ी से बनाए गए हैं कि जिनको कीड़ा नहीं लगता। वो अभी तक दरवाज़े जो हैं वो उसके मौजूद हैं। सहन में संगे मरमर का वसी तालाब भी है। इसमें आप देखेंगे कि अगर आप विज़िट करेंगे तो देखेंगे कि सहन में जैसे ही हम दाखिल हों तो सहन में एक संगे मरमर का तालाब आपको नज़र आएगा। फिर थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं कि सदर दरवाज़ा जो है सराफ़ा बाज़ार में खुलता है। इसका जो मेन दरवाज़ा है, मरकज़ी दरवाज़ा है, वो सराफ़ा बाज़ार, यहाँ जहाँ पे सोने चांदी का कारोबार होता है, लोग कारोबार करते हैं, वहाँ उस तरफ ये खुलता है। इसके वसी और अरीज़ दालान और बरामदों के नक्श व निगार अब भी ताज़ा और नए लगते हैं। कि यानी कि इसके जो दालान हैं, बरामदे हैं, उनमें जो नक्श व निगार, जो बेल बूटे बनाए गए हैं, वो अभी भी उनकी जो पेंटिंग है, जो नक्श व निगार हैं जो बनाए गए हैं वो अभी भी लगते हैं कि जैसे अभी बने हों। तालाब के चारों तरफ वज़ू करने के लिए संगे मरमर की चौकियाँ रखी हुई हैं। तालाब के चारों तरफ क्या है? संगे मरमर की चौकियाँ हैं चारों तरफ बैठने के लिए, ताकि लोग जो हैं वो आसानी से वज़ू कर सकें। इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा कि सहन के दरमियान में ही ये एक बड़ा सा तालाब आपको ये नज़र आ रहा है कि जिसमें ये लोग भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि जो यहाँ पे ये छोटी छोटी चौकियाँ बनी हुई हैं जिन पर बैठकर वज़ू किया जाता है। तो मस्जिद के सहन में संगे मरमर का वसी तालाब है।
अब हम थोड़ा सा इसके मायने की तरफ आ जाते हैं। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मैं उनको आपको समझा देती हूँ कि इसमें कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं। नंबर 1 है आपके पास काबिल दीद। काबिल दीद देखने के काबिल। फ़न तामीर तामीर का हुनर। कंदा खुदी हुई तहरीर जो उभरी हुई होती हैं, जैसे आपने परचम वाले देखे होंगे, बैज देखे होंगे, वो उभरे हुए होते हैं। सदर दरवाज़ा मरकज़ी दरवाज़ा। सदर दरवाज़ा मरकज़ी दरवाज़ा। नक्शो निगार बेल बूटे। नक्शो निगार बेल बूटे। ख़ताती खुशनवीसी का फ़न, यानी ख़ताती जो आयात हैं वो इतनी खुशनवीसी से खुशख़ती में, खुशनवीसी खुशख़ती, जैसे हम आप लोगों को खुशख़ती करवाते हैं कि प्यारा प्यारा लिखें, खुशनवीसी का फ़न है। ईदैन, ईदैन का क्या मतलब है? दोनों ईदें, ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा ईद की जमा है। इब्तदा शुरू या आगाज़, दोनों आप कह सकते हैं, इब्तदा शुरू या आगाज़। वसी व अरीज़ फैला हुआ कुशादा। अगले डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे हम आ जाते हैं। दालान। दालान कहते हैं बड़ा और लंबा कमरा जिसमें मेहराब और दरवाज़े होते हैं। एक लंबा सा बड़ा सा कमरा होता है जिसमें मेहराबें बनी होती हैं और उसके दरवाज़े भी होते हैं। सराफ़ा बाज़ार, जैसे मैंने पहले बताया, सोने चांदी का कारोबार करने वाला बाज़ार। नादर नायाब बेशकीमत। बेशकीमत वो चीज़ जो मैसर ना आए, यानी कि बहुत कम मिले। संगे मरमर, संगे मरमर तो घरों में भी आजकल लगाया जाता है, तो एक किस्म का नफीस पत्थर है जो खूबसूरत और कीमती पत्थर होता है जो लगाया जाता है फ़र्श के लिए भी और दीवारों पर भी। चौकियाँ, चौकियाँ जो मैंने आपको बताया तालाब के आसपास जो चौकियाँ, तो उसका मतलब क्या होगा? छोटा तख्त, तख्त की मानद होती हैं लेकिन छोटी होती हैं, या कुर्सी। मेहराब, मेहराबें जो होती हैं वो कमान की मानद होती हैं। जब आप बिल्डिंग को अभी देखेंगे तो आप देखेंगे कि कमान किसको कहते हैं? ये जो इसमें जो अभी मैं ये आपको बता रही हूँ, ये जो इसकी शेप इस तरह बनी हुई है ना दरवाज़ों की, इसको कहते हैं मेहराबी। तो मेहराबी कमान की मानद या गोल। कदामत पुराना होना। आसार कदीमा तारीख़ी इमारतें। वक्तन फ़वक्तन कभी कभी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मायने तो समझ आ गए होंगे। अब हम जल्दी से ज़रा अपनी बुक का पेज खोलते हैं। बुक का पेज नंबर है 93। तो यहाँ से हम ज़रा रीड आउट कर लेते हैं। मस्जिद मोहब्बत ख़ान पेशावर के काबिल दीद मकामात में से एक है। ये इस्लामी फ़न तामीर का आला नमूना है। इसकी इब्तदा पेशावर के मुग़ल हाकम मोहब्बत ख़ान ने की। तो ये मस्जिद जो है वो कहाँ पे है? पेशावर में वाक़ है और काबिल दीद मकामात में, यानी कि लोग इसको देखने के लिए, सयाह और पेशावर के लोग, बल्कि बाहर से भी लोग इसकी खूबसूरती को और कदीम होने की वजह से लोग इसको देखने आते हैं। और इसकी इब्तदा, इसका इफ्तिताह किसने किया था? इब्तदा किसने की थी? मुग़ल हाकम, उस दौर में मुग़ल हाकम जो मोहब्बत ख़ान था उसने की। और ये जगह किला बाला हिसार से नज़दीक और उस वक्त की शहरी आबादी से कदरे दूर थी। तो ये इमारत जो है वो किला बाला हिसार के नज़दीक है, पास है, और उस वक्त जो था वो शहरी आबादी यहाँ पर नहीं थी। ये इसको हट कर बनाया गया, शहरी आबादी से ज़रा दूर बनाया गया था। मोहब्बत ख़ान ने ये मस्जिद ख़ास तौर पर रमज़ान शरीफ में एतकाफ़ के लिए तामीर करवाई। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रमज़ान शरीफ में जो लोग एतकाफ़ में बैठते थे उनके लिए ये बनाई गई थी। उस दौर में ईदैन की नमाज़ें खुले मैदानों में पढ़ाई जाती थीं। उस वक्त क्या होता था? खुले मैदानों में, मस्जिदों में नहीं बल्कि खुले बड़े बड़े मैदानों में ईद की नमाज़ें पढ़ाई जाती थीं। और आबादी के दूर दूर तक फैल जाने की वजह से मस्जिदों में ईद की नमाज़ पढ़ाने का रिवाज पड़ गया। जूँ जूँ आबादी बढ़ती गई और आबादी ज़्यादा होती गई तो उस वजह से जो था वो खुले मैदान कम होने लगे, तो लोग जो थे वो मस्जिदों में ही ईद की नमाज़ पढ़ने का रिवाज पड़ गया। तो मस्जिद मोहब्बत ख़ान भी ईदैन की नमाज़, मस्जिद मोहब्बत ख़ान में भी ईदैन की, यानी ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा, दोनों ईदों की नमाज़ें जो थीं वो इस मस्जिद में भी अदा होने लगी। मुग़लिया अहद तक ये मस्जिद सिर्फ़ ईद की नमाज के लिए वक्फ़ थी। जब मुग़लिया दौर था तब तक ये मस्जिद थी ये सिर्फ़ ईद की नमाज और इत्तिकाफ़ में बैठने वाले लोगों के लिए
वक्फ़ की गई थी, लेकिन इर्द गिर्द आबादी बढ़ जाने की वजह से इस मस्जिद ने भी जामे मस्जिद की शक्ल इख्तियार कर ली। तो क्या हुआ कि जो आबादी बढ़ गई तो फिर इस मस्जिद को भी जामे मस्जिद बना दिया गया और अब लोग जो हैं इसमें जुमे की नमाज भी पढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज के ये सबक का समझ आ गया होगा, खुलासे की समझ आ गई होगी। जब हमारा पीरियड होगा तो हम उसमें इसको डिटेल से पढ़ेंगे। होप you all will understand all the things. Okay, Allah Hafiz.